नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके सामने वीना दुबे। खबरों में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया ने इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण करते हुए कहा, हमारी सरकार ने MOU किया और कंपनियां यहां आई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री यूरोप और चीन घूमकर MOU करते थे और कंपनियां अब तक नहीं आईं। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि अनुशासित पुलिसिंग की व्यवस्था करना उनकी पहली प्राथमिकता। 1 मई को श्रम दिवस के दिन बोरे बासी खाने की अपील प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शहरवासियों से की। और पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर समाज के लोगों ने चना व शरबत का किया वितरण। ग्रैंड न्यूज में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में नवनिर्मित रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया। रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क में रेलवे से जुड़े औद्योगिक यूनिट के लिए आवश्यक अधोसंरचना आदि का निर्माण किया गया है। रेल पार्क में 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, पाइपलाइन, ओवरहेड टैंक, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस बेहतर अधोसंरचना के माध्यम से यहां आने वाली रेलवे के लिए अनुषंगिक यूनिट तैयार करने वाली कंपनियों को आसानी होगी। इसके साथ ही हल्के एवं भारी उद्योग क्षेत्र के लिए भी 4.25 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण किया गया है। इसकी लागत 12 करोड़ रुपए है। सीएम बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और 15 साल तक शासन करने वाली बीजेपी सरकार पर खुलकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह हर समय न्यूयॉर्क और चीन जाया करते थे और कंपनियों को लाने की बात करते थे, लेकिन केवल MOU हस्ताक्षर किया जाता रहा, धरातल पर फैक्ट्रियां ना के बराबर आती थी। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नई उद्योग नीति बनाई, जिसका फायदा मिल रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 167 MOU साइन किए गए हैं, जिनमें से 90 से ज्यादा उद्योग छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। आज उनके कितने रमन सिंह जी कभी न्यूयॉर्क जाते थे, कभी चीन जाते थे, कभी और कहीं जाते थे, कौन सा उद्योग आया। और आज हम लोगों जो उद्योग नीति 2019 से 24 जो बनाया, उसके कारण से 167 MOU हो गया है और प्रभावकारी कदम 90 उद्योग ने लगा लिया है। ये बड़ी उपलब्धि है। हमने स्थानीय लोगों पर विश्वास किया। अगर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है और इसे खोज में एक नई उपलब्धि रेलवे पार्क के रूप में इसे डेवलप किया गया है। 8 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि से इसमें सीसी रोड भी है, नाली भी है, स्ट्रीट लाइट है, पानी की पाइपलाइन है। ये सारी जो बेसिक आवश्यकता है उसके यहाँ डेवलप कर दिया गया है। 22 भूखंड है और रेलवे पार्क के रूप में जो रेलवे में जो एसेसरीज लगते हैं, जो सामान लगते हैं, मशीन लगेंगे, उसके निर्माण यहाँ होगा। रेलवे को भी सुविधा होगी सामान में और यहाँ के उद्योग जब लगेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जिग्नेश मेवाड़ी की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 5 ब्लॉक अध्यक्षों की मौजूदगी में भारत के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद को जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से ये बताया गया कि किस प्रकार गुजरात की बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी के विरुद्ध एक ट्विटर को आधार बनाकर उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके 3 दिन के लिए जेल में निरुद्ध किया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी द्वारा दलित नेता एवं दलित समाज के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्य है। जब से मोदी सरकार आई है, तब से देश में अराजकता, द्वेषपूर्ण राजनीति हो रही है। कांग्रेस सदैव सभी लोगों के लिए खड़ी है और जब तक गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को परेशान करती रहेगी, तब तक चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन और आंदोलन का दौर जारी रहेगा। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी के विरोध में जो ट्विटर में जो उन्होंने कुछ कमेंट्स किया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके ऊपर जो केस दायर किया है, वो निश्चित ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसका घोर विरोध करती है, क्योंकि भाजपा का जो चाल चरित्र है वो उजागर हो गया है। वो दलित लोगों के साथ साथ हर आदमी को दबाने का कार्य कर रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज उनको गिरफ्तार किया गया है और उसके विरोध में कांग्रेस जन पूरे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। जब तक उनको गिरफ्तारी उनकी निःशर्त उनको रिहा नहीं किया जाता, कांग्रेस इस प्रकार अपना ज्ञापन आंदोलन देते रहेगी और कांग्रेस जन भाजपा को जब तक सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक उनके विरोध में निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी
ट्विटर के आधार में जो जुर्म पंजीयत किया सरासर अन्याय है। इसके विरुद्ध कांग्रेस अपनी आवाज़ बुलंद करती है और इस जुर्म को वापस लेने की मांग करती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जय पटेल जी के नेतृत्व में हम सभी ब्लॉक अध्यक्ष लोग एक ज्ञापन सौंपने आए राष्ट्रपति के नाम। ये ज्ञापन इस प्रकार है कि गुजरात के कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी, जो कि एक दलित नेता है, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसपे ऐसा कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं करना था, लेकिन भेदभाव पूर्ण अपनाते हुए, भेदभाव को बताते हुए भाजपा की सरकार ने उन्हें 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। यह दलित नेता पे अत्याचार है, दलित समाज का अपमान है। हम कांग्रेस जन बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि एक कांग्रेस के विधायक के ऊपर हो रहे अत्याचार को भाजपा सरकार, मोदी सरकार बंद करे, नहीं तो कांग्रेस जन आंदोलन करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। रेल मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ की कई ट्रेनों को बंद किए जाने का विरोध एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने दुर्ग सांसद विजय बघेल के घर के सामने ढोल बजाकर उन पर आरोप लगाया। एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया के नेतृत्व में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल के घर के बाहर ढोल बजाकर उनको नींद से जगाने का सांकेतिक प्रयास किया गया। आकाश कनौजिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के साथ रेलवे बोर्ड द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की विभिन्न ट्रेनों को बंद करना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इन ट्रेनों के बंद होने से छत्तीसगढ़ की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आकाश ने आरोप लगाया है कि यदि दुर्ग सांसद ने इसका विरोध किया होता तो ऐसा नहीं होता। सांसद ने इन ट्रेनों को बंद करने से रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने सांसद विजय बघेल के नाम भिलाई नगर टीआई को ज्ञापन सौंपकर जल्द सभी ट्रेनों को वापस शुरू कराने की मांग की। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए हैं। उनके द्वारा अभी केंद्रीय स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया। इस मामले पर सभी सांसद कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, इसलिए दुर्ग एनएसयूआई ने उन्हें नींद से जगाने के लिए ढोल बजाकर विरोध करने का कार्य किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार बघेल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। इथेनॉल की परमिशन देने की कही बात, कहा मोदी नहीं चाहते कि इथेनॉल का उपयोग देश में हो। राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप देश में इथेनॉल के परमिशन देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परेशान हैं। वे जन समस्या समाधान हेतु लगातार आंदोलनरत रहते हैं, जिसके चलते हुए देश में एथेनॉल के परमिशन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल और डीजल से काफी सस्ता उपाय होगा जो देश में लागू होना चाहिए। नहीं तो एक बड़े आंदोलन के रूप में प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां हजारों समर्थक के बीच में मतदाता जागृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ दहाड़ लगाई है। वहीं अगर जल्द एथेनॉल की परमिशन नहीं मिली तो मतदाता जागृति मंच द्वारा बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन तय माना जा रहा है, जहां पर आने वाले धान खरीदी में किसी भी भाजपाई समर्थक किसानों को समर्थन मूल्य में धान नहीं बेचने दिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का घेराव कर उसके खिलाफ भी धरना करेंगे। तो रमन सिंह का हम घेराव करने जा रहे हैं। उसका मुख्य वजह यह है कि 6 महीने बाद हमारा फसल आएगा धान का, और उसमें उनको खरीदी करने का अधिकार नहीं होगा। तभी होगा जब इथेनॉल को 3-4 शर्तें हैं। इथेनॉल के को हमको परमिशन दे, पूरे ऑल इंडिया में फुकेश मॉडल लागू हो, और इथेनॉल बनाने का अधिकार पूरे देश को है। और मोदी इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि वहाँ से कमीशन खोई करता है अरब देशों से, और इसलिए इथेनॉल बनाने नहीं दे रहा। उसी तरह बैलेट पेपर से हम चुनाव चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करने देंगे तो हम जितने बीजेपी के किसान हैं उनको बेचने देंगे धान। और ये काम हमारा मतदाता जागृति मंच करेगा, और मतदाता जागृति मंच करके उनको बेदखल करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
दुर्ग के नवनियुक्त अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आज जिला मुख्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका स्वागत एएसपी ने किया। अभिषेक पल्लव ने पदभार ग्रहण कर मातहत अधिकारियों की बैठक लेकर कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कानून में समानता का अधिकार है। इस परिस्थिति में सभी को एक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। दुर्ग में मैं प्रोबेशनर भी रहा था 2014 में, अभी 2022 में दोबारा पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरी यहाँ पदस्थापना हुई है। निश्चित रूप से शासन ने काफ़ी विश्वास मेरे ऊपर जताया है और इस विश्वास के अनुरूप पूरी तरह से करने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि जो भी शिकायतकर्ता थाने पहुँचे उसकी शिकायत का निराकरण हो। जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, वो जुआ सट्टा हो, शराब हो, अवैध शराब हो, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जाए। यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के कानून के खिलाफ जो अपराध है उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो वीवीआईपी जिले हैं यहाँ पे काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्रीगण का यहाँ पर रहना है, होम डिस्ट्रिक्ट है, उनकी सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से पुलिस कार्य करेगी। जो भी प्रोटेस्ट रैलीज हैं हमारी कोशिश होगी कि वो समय पर उनको अनुमति मिले और उनको पूरी सुरक्षा हम प्रदान कर पाएँ। यहाँ पे क्योंकि दुर्ग जो है एक वायबल सिटी है, यहाँ पे काफ़ी देर रात तक लोग घूमते हैं, तो उनकी सुरक्षा हम जो है पूरी तरह से मुहैया करा पाएँ। जो साइबर क्राइम्स है उस पर हम कंट्रोल कर पाएँ, लोगों का पैसा लौटा पाएँ। जो चिटफंड के मामले हैं उसमें जमीन का चिन्हांकन करके न्यायालय से उनको पैसा दिलवा पाएँ और शासन के जो भी दिशा निर्देश मिले उसका हम पूरी तरह से पालन करें। NHAI के साथ और PWD के साथ लगातार मीटिंग और समन्वय कर हमारी कोशिश होगी कि रोड पे जो फर्नीचर हैं, जो साइंस हैं, जो रिफ्लेक्टर्स हैं, वो सही जगह पर लगाया जाए। जो बीच बीच में अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएंगे कि लोग जो है ट्रैफिक के जो नियम हैं उसका पालन करें और हमारी कोशिश होगी कि हम फैसिलिटेट करके इन पुलियास को जल्दी कंप्लीट कर पाए, टाइम बाउंड बारिश के पहले कंप्लीट हो, जिससे कि जो दुर्ग से जो रायपुर जो आवागमन करने वाली जनता है उसको सुकून मिल पाए। पुलिस हमेशा हमारी डायल 112 और जो हमारी है उसको एक्टिव रखेंगे कि कोई भी एक्सीडेंट हो तो तुरंत हम रोड को खाली कर पाएँ और ब्लैक स्पॉट्स को तुरंत निर्धारण करके जो भी आवश्यकता जरूरी मैकेनिकल चीज़ें हों उसको हम कर पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में आपको एक्सीडेंट्स के नंबर में भी कमी मिलेगी और एक्सीडेंट्स में हताहत होने वाले लोगों के नंबर्स में भी कमी मिलेगी। भी चीज पर आप मेरे से आकर बाइट दें। मेरी हमेशा कोशिश यही है कि पारदर्शी पुलिसिंग की जाए, छिपाने के लिए हमारे पास कुछ हो नहीं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। जामुल क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का खिलौना बनकर रह गई है पुलिस। मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद जामुल पुलिस की कार्यवाही सिफर है। इससे सिख समाज का आक्रोश फूट पड़ा है। जामुल थाना अंतर्गत ओमकार सिंह से मारपीट का मामला दर्ज कराया गया था। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के चेयरपर्सन जसबीर सिंह चहल ने ग्रैंड न्यूज से बताया कि तुषार हिरवानी ने अकारण ओंकार सिंह से मारपीट कर पगड़ी से छेड़छाड़ की। मामले को दर्ज करा दिया गया है। उसके बावजूद पुलिस कार्रवाई करने के स्थान पर प्रार्थी को ही धमकाने लगी है। गुरनाम सिंह ने कहा कि यहाँ पदस्थ पुलिसकर्मी सर्वेश पांडे पूरे सिख समाज के खिलाफ अनर्गल बातें करता है। मंजीत सिंह ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उच्च पदस्थ अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। थाने में आए हुए हैं जी, और जिसमें हम लोग एक केस है जो झांझा भवन में, जो कि उसके लिए कोई सुन नहीं रहा और आज PI साहब बुलाए हुए थे 12:30 बजे, पर अभी वो भी नहीं मिले नहीं है। यहाँ पता नहीं बता रहे कि वो मीटिंग में गए हुए। आज देखते हैं, कल नहीं तो कल एडिशनल साहब के साथ SP साहब के पास जाएंगे। और ये जो काम हो रहा है गलत, हम लोग समाज की तरफ से आए हैं और ऐसा काम हमारी तरफ से ना जो लड़के लोग के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए और सामने वाले को भी नहीं करना चाहिए। ये कोई बात है तो सामने बैठ के समाज में या बैठ के टालना चाहिए। और ये पुलिस वालों को ऐसी बात है, पुलिस वालों को बुला करना चाहिए। पहले भी एक केस ऐसे इनका रिपोर्ट हुआ है, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसका मतलब कि शासन जो है, प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और इसके लिए हम अभी TI साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात होगी तो उसके बाद पूछेंगे क्या ये नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए आगे फिर हम अपनी कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक ढांचा भवन में कुछ हमारे सिगलीगर परिवार के सदस्य रहते हैं, उनका मारपीट का मामला था जो कि जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
उसको लेकर सिख पंचायत जो है कल भी यहाँ पर आई थी और ये मामला जानने के लिए कि यहाँ क्या क्या पूरा मामला है जो है मैंने बात की है, खास करके जो लड़का मार खाया है उससे मैंने जानकारी ली है। ये मामला जो है वह रोड पे कोई जाली वाली लगी, जो निगम की जगह है तो वहाँ जाली लगी हुई थी, तो उन्होंने बोला तो उनका भी वहाँ दरवाज़ा है, तो उन्होंने कहा इनके दरवाजे जाली हटाने के लिए, तो इन्होंने वहाँ से जाली जो हटा दी थी और वो दरवाज़ा सामने में और क्या है वो जो है निगम की जगह है। तो अब कौन शिकायत किया कौन नहीं किया जो इनसे जानकारी हुई है, मगर वहाँ निगम वाले आए थे, बोले यहाँ से ये जो है जगह ये जो हटाओ, तो उन्होंने इनको शक किया कि शायद इन्होंने वहाँ पर ये बोला इनको बोला गया है, तो इन्होंने शायद उनको बुलाया है, तो इसका इन लोगों से मारपीट की है। और यहाँ तक ये मालूम चल रहा है कि ये जो आपका ये तुषण हीरवानी करके ये थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, इससे पहले भी आधा घंटा पहले भी वो झगड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है थाने में जामुल थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो इस मामले को लेकर जो इनकी पहले भी इनका जो नोकाझोंकी पहले भी होती रही है और क्या है यहाँ थाने में क्या है कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है उसके ऊपर। दरवाजे पर खड़ा था तो सामने से बैठा हुआ सामने बाजू वाला गाली दे रहा था, गाली गलौज कर रहा था। मैंने बोला भाई गाली मत दे, गाली क्यों दे रहा है, पहले भी दूसरे लोगों से लड़ाई कर चुका था 1 घंटे पहले। उसके बाद में क्या हुआ, गाली बहन को गाली दे रहा था, माँ बहन की गाली दे रहा था। वो गाली देने के बाद क्या हुआ, मैं उसको मना किया, मना करने के बाद में 3-4 लोग आए, उसका लड़का रो और 1-2 लड़के आए, उन्होंने मेरे को पकड़ा और मारपीट शुरू कर दी। मेरे मारपीट शुरू करने के बाद में यहाँ पर भी चोट लगी है, ये इधर भी पसड़ी में भी चोट लगी है, यहाँ पर भी जी। और क्या बोलते हैं सर भी पकड़ के मेरे केसों को पकड़ के अब घसीटा है, फिर भी निकाला है पूरा। व्हाट्सएप पे फोटो भी आया हुआ है, उस पर डाला हुआ है, पूरी पगड़ी उगड़ी निकली हुई है। यही कारण टूबे से कारण हुआ है ये, मेरे को तो मालूम भी नहीं, मैं तो मेहमान आया हुआ हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर रहता भी नहीं हूँ मैं। 11 बजे आए थे नगर निगम से, तो ये बोले बात करिए कि घर तोड़ने का उनको बताएंगे, घर तोड़ना है इनका। उसके बाद हम लोग सब चले गए अपने अपने घर। शाम की बात ये थी कि पड़ोस में उन्होंने पहले लड़ाई करी, झगड़ा करा, आने के बाद फिर हमारे घर पर आ चुके, तो हमें गाली बकने लगे माँ बहन की, हमारे फैमिली की, मतलब फैमिली के लिए कि इनको बुलाओ सरदार को, हम लोग आके मारेंगे। मतलब क्यों मारेंगे? ये मारने के लिए कि नगर निगम से क्यों आए बुलाए आदमी को, मतलब कि नगर निगम से जो आदमी आए हुए थे उस चक्कर में बोले कि हम इनको बुलाओ, हम लोग अब इनको मारेंगे। मारने के बाद मेरे साले साहब बाहर निकले, वो बोले आप गाली वाली क्यों बक रहे हैं, गाली में जैसे बोलने लगे, उनको घसीट के बाहर लेकर आ गए। मारने के बाद उनकी भी सीधा मारपीट हुई। उसके बाद फिर पगड़ी पे उन्होंने हाथ मारा, पगड़ी पे और केस पे और दाढ़ी पूरी पकड़ी हुई। ये हम लोग यहाँ की भिलाई से ही हम लोग। ग्रैंड न्यूज़ के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ठगड़ा बांध एक अनूठे पर्यटन स्थल के रूप में आकार लेने लगा है। ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट के रूप में जल्द बनकर तैयार हो सके, इसके लिए विधायक व महापौर ने आयुक्त हरीश मंडावी के साथ स्थल से ही तय की कार्य योजना। नगरपालिक निगम सीमा अंतर्गत स्मार्ट सिटी के तर्ज पर दुर्ग का ठगड़ा बांध अनूठे पिकनिक स्पॉट के रूप में आकार लेने लगा है। 16 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ठगड़ा बांध में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सेहत एवं मनोरंजन का इंतजाम किया जा रहा है, जिसे लेकर शुक्रवार को विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त हरीश मंडावी व पूरे निगम अमले ने साथ मिलकर स्थल का निरीक्षण किया एवं जल्द से जल्द स्पॉट को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए आखिरी चरण की कार्य योजना पर चर्चा की। वोरा ने निविदा एजेंसी को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बरसात के पूर्व आईलैंड एवं गहरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, जिससे लोग बोटिंग का आनंद लेते हुए पानी के बीच निर्मित आईलैंड तक पहुंच सके। साथ ही परिवारजनों के साथ पिकनिक के लिए पहुंचे लोगों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो। पर्यटन स्थल लोगों के लिए सेहत से जुड़ा रहता है। इवनिंग मॉर्निंग वॉक के साथ साइकिलिंग एवं जॉगिंग ट्रैक बन जाने के बाद जल्द ही अंतिम चरण के लिए कार्य निपटाए जाएं और जल्द ही मुख्यमंत्री के हाथों इसका लोकार्पण कराया जाए। आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि 7 करोड़ 22 लाख की राशि अब तक खर्च की जा चुकी है। अब फिनिशिंग में पाथवे, फूड प्लाजा, पार्किंग, रेलिंग, टॉयलेट, वाटर सप्लाई, लैंडस्केपिंग एवं बच्चों की खेल सामग्री का काम कराया जाएगा। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि बांध में हरियाली को बढ़ाने के लिए पौधारोपण एवं मनोरंजन के लिए नौका विहार जल्द प्रारंभ किया जाएगा एवं क्षेत्र को ऑक्सीजोन की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। विधायक एवं महापौर ने अधिकारियों के साथ दादा दादी नाना नानी पार्क के संधारण कार्य का भी निरीक्षण किया एवं 1 सप्ताह के अंदर योगा एवं जुम्बा के लिए तैयार करने निर्देशित किया। जानते ये PWD के अध्यक्ष से जैसे अभी गनी है ना, अब PWD के अध्यक्ष से इंदिरा मार्केट को कोई नगर पालिका को 5% उधारी दी देता। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 1 मई मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि बोरेबासी में बहुत विटामिन होता है जो अपार गर्मी में शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। शहरवासियों से प्रदेश के मुखिया ने अपील की है कि 1 मई मजदूर दिवस को सभी बोरेबासी का सेवन अवश्य करें, जिससे शरीर को अधिक से अधिक लाभ मिले। आपको बता दें कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ वासियों का प्रिय भोजन है, जिसे छत्तीसगढ़ के लोग गर्मी के दिनों में खाना काफी पसंद करते हैं। पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरेबासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरेबासी खाएं और अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व महसूस। दुर्ग ग्रामीण के अंडागांव क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक व प्रदेश गृह व लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अंडागांव शीतला तालाब से द्वारकाडीह जिला बालोद सीमा तक 1.7 किलोमीटर के लिए लगभग 6 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति की है, जिसके भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, दुर्ग जनपद के अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, दुर्ग ग्रामीण के विधायक प्रतिनिधि केशव बंटी हरमुख, अंडा सरपंच देवी चंद्राकर की उपस्थिति में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है तब से सतत विकास कार्य अनवरत जारी है। इसी क्रम में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में भी विकास कार्य जो अविरल धारा बहा रही है वह अब धरातल पर भी नजर आ रहा है। क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देते हुए विधायक ताम्रध्वज साहू ने अंडागांव व आसपास के गांवों को बहुप्रतीक्षित मांग को स्वीकृत करते हुए अंडागांव शीतला तालाब से द्वारकाडीह जिला बालोद सीमा तक 1.7 किलोमीटर के लिए लगभग 6 करोड़ 30 लाख की राशि स्वीकृत कर दी है, जिसका भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू, दुर्ग जनपद अध्यक्ष देवेंद्र देशमुख, दुर्ग ग्रामीण के नवयुक्त विधायक प्रतिनिधि केशव बंटी हरमुख, अंडा सरपंच उमा देवी चंद्राकर, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पुकेश चंद्राकर, जनपद सदस्य मनीष चंद्राकर, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार सेन, उप सरपंच अमित चंद्राकर, उतई नगर पंचायत अध्यक्ष डिकेंद्र हिरवानी, पार्षद तोषण साहू, पंच हेमंत जोशी, संजय साहू पत्रकार अंडा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भूमि पूजन के पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम के लिए छोटी सी सभा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्र के गणमान्य लोगों को दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव के द्वारा पुस्तिका की श्रृंखला को भेंट की गई। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार को आम जनता के नेतृत्व प्रदान है, तब से विकास कार्यों को गति मिल रही है, वह आगे भी इसी क्रम में जारी रहेगा। सरकार बनने के बाद 1 वर्ष स्थानीय चुनावों व 2 वर्ष कोरोना काल के बाद भी क्षेत्र के मुखिया ताम्रध्वज साहू ने विकास कार्यों में कोई कमी आने नहीं दी। बालोद मुख्य मार्ग में मिनी माता चौक दुर्ग से अंडा गांव तक बन रहा सड़क हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे पूर्ण होने से हमारा दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र विकास की एक नई गाथा लिखेगा। दुर्ग ग्रामीण के अंडा गांव के निवासी व जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस बहुप्रतीक्षित मांग के पूर्ण होने पे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सरकार वह क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये जो रोड अभी अंडा मुक्तिधाम होते हुए द्वारकाडीह मार्ग जो बन रहा है, जिसमें हमारे मंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए
ये स्वीकृति किए हैं 6 करोड़ 29 लाख। और इससे बेनिफिट टोटल हमारे जितने भी ग्रामीण हैं और उसके साथ साथ जो बालोद जिला हमारा टच हो रहा है, तो बालोद जिला से बराबर 8 से 9 गांव जो अंडा सेंटर देखते हुए वहाँ मार्केट करने या मार्केटिंग के लिए आते हैं या मेडिकल व्यवस्था के लिए आते हैं, उनके लिए सफल कारगर रास्ता होगा। क्योंकि जो अभी अंडा रंचिरई और अंडा फुंडा बना है वो एक बड़ी हैवी गाड़ी चलने वाली रोड था, जिसमें दूरी भी था 5 किलोमीटर। अब मात्र 1.5 किलोमीटर में उन लोग अंडा पहुंच जाएंगे। और इसमें किसानों को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि किसान टोटल जुड़े हुए हैं। और किसानी जो खेत जाने वाले उनको दलदल का सामना करना पड़ता था, वो सामना ख़त्म हो जाएगा। अब उनको एक डामर रोड मिल रहा है, मतलब पक्की सड़क डामर रोड मिल रहा है। इसमें हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, माननीय ताम्रध्वज साहू जी, वो हमारे दुर्ग ग्रामीण में जो विकास की एक नई दिशा दे रहे हैं, जो हर कोने में जहाँ से पब्लिक को फ़ायदा हो, मतलब जितने भी जनता को फ़ायदा हो, उसको ध्यान में रखते हुए उस रोड में एक अच्छा तैयार कर रहे हैं। और हर जगह विकास हो रहा है। दुर्ग ग्रामीण में टोटल एक विकास की नई गंगा बहा रहे हैं। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद, जो जब से हमारी कांग्रेस सरकार आई है तब से वो विकास का ही बात कर रहे हैं। और इसमें वाकई में देखा जाए तो पिछले 15 वर्ष में जो बीजेपी शासन था, उस टाइम इस रोड का हम लोग मांग किए थे, जिसमें 3 बार लेटर दे चुके थे, उसके बाद भी ये नहीं हुआ। और हमारे जस्ट कांग्रेस सरकार बनने के बाद रोड में जितने भी रोड काम में जो मांग दिए हम लोग अंडा गांव में, खाली ये डामर रोड नहीं, हमारे गांव में और भी सीसी रोड बहुत सारे बने हैं, जिसमें बराबर संज्ञान में लेते हुए वो स्वीकृति दिए और काम हमारा हो चुका है। दुर्ग ग्रामीण में तेजी से चल रहे विकास कार्यों के बारे में नवयुक्त विधायक प्रतिनिधि व वरिष्ठ कांग्रेस नेता केशव बंटी हरमुख ने कुछ इस तरह से कहा। माननीय मंत्री जी का बड़ा विजन है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को लेकर, और उस बड़ी सोच के साथ में बहुत सारे काम, लगभग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में लगभग 1700 करोड़ रुपए का विभिन्न कार्य हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 1000 करोड़ के काम पूर्ण भी हो चुके हैं और बहुत सारे काम अभी जारी भी हैं। माननीय मंत्री जी का सतत प्रयास रहा है दुर्ग ग्रामीण विधानसभा को लेकर कि विकास का काम निरंतर चलता रहे और कहीं पर बाधा ना आए। आज हम लोग जो भूमि पूजन कार्यक्रम में आए हैं, ये भी उनके दूरगामी सोच का ही परिणाम है। निश्चित तौर पर 6 करोड़ 29 लाख का काम है जिसका हम भूमि पूजन कर रहे हैं। ऐसे कामों के भूमि पूजन के लिए जहां मंत्री और विधायक लाइन पे रहते हैं, वहां हमारे मंत्री जी का सहज व्यवहार है कि काम नहीं रुकना चाहिए, और उस दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए और भूमि पूजन करिए, काम निरंतर जारी रहना चाहिए। और वैसे ही एक सोच के साथ में कि माननीय मंत्री जी गृह मंत्री का भी प्रभार लिए हुए हैं, इसलिए ज़्यादातर समय उनको मुख्यालय में रायपुर में रहना पड़ता है। तो दुर्ग ग्रामीण की जो आम जनता है, उनको भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उनका भी कोई काम ना रुके, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कल ही माननीय मंत्री जी ने मुझे विधायक प्रतिनिधि का भी दायित्व दिया। तो ये उनकी दूरगामी सोच का परिणाम है। हम सब क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मंत्री जी को, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग के अंडा गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। गजब विटामिन भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी मां। श्रमिक दिवस के दिन बासी खाकर करेंगे श्रम का सम्मान। सीएम भूपेश बघेल के इस आह्वान के बाद छत्तीसगढ़ की जनता में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में आज भी खेतों में बोरे बासी का अलग ही महत्व है। काम पर जाने से पहले लोग घर से बासी खाकर निकलते हैं। हालांकि शहरों में बासी का प्रचलन कम है, लेकिन गाँव में शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ लोग बासी नहीं खाते। बासी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक कराने के उद्देश्य से किसान पुत्र और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने 1 मई को श्रमिक दिवस के दिन बासी खाकर श्रम और श्रमिकों का सम्मान करने की अपील की है। लहराते खेतों की बात करें या खदानों से अयस्क ढूंढ लाने की बात करें, कारखानों में धधकते लोहे से मजबूत स्टील बनाते हाथ हो या वनांचल में महुआ तेंदुपत्ता जैसे वन उपज इकट्ठा करने वाले हाथ हो, देश को प्रदेश को हमारे किसान भाइयों और श्रमिक भाइयों ने ही अपने मजबूत कंधों में संभाल कर रखा है। 1 मई को हर साल हम इन्हीं मेहनतकश लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। हम सभी को मालूम है कि हर छत्तीसगढ़िया के आहार में बोरेबासी का कितना महत्व है। हमारे श्रमिक भाइयों, किसान भाइयों और हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी बहनों के पसीने में हर बूंद में बासी की महक है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस आह्वान पर पूरे देश में जहां 1 मई को श्रमिक दिवस पर बोरेबासी खाकर श्रमवीरों की बात चल रही है, वहीं उनके गृह जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव मनरेगा श्रमिकों से मुलाकात करने अंडागांव पहुंची और श्रमिकों से कहा कि 1 मई को श्रम दिवस पर उनके साथ बोरेबासी खाकर मनाएगी, जिस पर उपस्थित मनरेगा श्रमिकों ने खुशी जाहिर की। इस अवसर पर ग्रैंड न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कुछ इस तरह से कहा। जैसा कि अभी हमारे पूरे मनरेगा के पूरे कर्मचारी हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेके, और पूरे मनरेगा का काम बंद था, लेकिन हमारी सरकार चाह रही है कि अभी हमारे मजदूरों को काम मिले। कुछ दिन में बारिश होने वाली है, तो जो मजदूर को काम मिलना है वो मिल नहीं पाएगा। इसलिए हम सब ने यहाँ पंचायतों को निर्देश किया है कि वो काम दे ताकि मजदूर काम कर सके, अपना जो मजदूरी दिन है वो पूरा कर सके। इसलिए यहाँ हमारे दुर्ग ग्रामीण में बहुत जगह मनरेगा का काम चल रहा है। साथ ही अभी हमारे मुख्यमंत्री जी श्रमिक दिवस 1 मई को भी एक नई घोषणा किए हैं, उस दिन बोरेबासी का। तो हम लोग ने भी आज यहाँ निर्णय लिया है कि हम लोग 1 तारीख को यहाँ बोरेबासी खाने के लिए सब हमारे मजदूरों के साथ यहाँ उपस्थित रहेंगे। हम सब ने यहाँ निर्णय लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण के अंडागांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। महमरा एनीकेट में युवा वर्ग दौड़ते हुए आकर शिवनाथ नदी में छलांग लगाकर अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति प्रायः रोज देखने को मिलती है। सब लाइन गौठान का हो रहा अब कायाकल्प। अदरक, हल्दी, नेपियर घास की खेती के साथ बदक, कुक्कुट, मछली पालन की भी शुरुआत अब गौठानों से हो रही है। नगरपालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में संचालित शासन की मंशा के अनुरूप महती व महत्वाकांक्षी योजना पुलगांव स्थित गौठान का कायाकल्प हो रहा है। कल्याणम महिला स्व सहायता समूहों की देखरेख में नगर निगम के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की सतत निगरानी एवं मॉनिटरिंग से गौठान में नित्य नए नवाचार हो रहे हैं। गौ पालन के साथ साथ अब मत्स्य पालन, कुक्कड़ पालन व मुख्य रूप से बतख पालन की भी शुरुआत हो चुकी है। गौठान संचालन कर रही कल्याणम महिला स्व सहायता समूह के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से संचालित भी किया जा रहा है। 6 माह में समिति को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस तरह यह गौठान महिला समूह की आजीविका का एक कारगर संसाधन बनने जा रहा है। गौठान द्वारा वर्तमान में धूप बत्ती, दिए, गमले, गौनाइल, पंचदीप, दंत मंजन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे समूह की महिलाओं को भी आर्थिक लाभ अर्जित हो रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने आज रिसाली सेक्टर में अवैध रूप से रह रहे 200 लोगों को बेदखल किया। रिसाली क्षेत्र में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों को बलात्पूर्व मकानों से निकालकर मकानों में ताला जड़ दिया गया है। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण का आरोप लगता रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ चौहान महासंघ द्वारा आज 18 नंबर कैंप 1 में पृथ्वीराज चौहान की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के लोगों के द्वारा चना व शरबत का वितरण भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। चौहान जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शरबत और जलेबी का वितरण किया गया है और उनके जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसमें हमारे समाज की सारी महिलाएं और पुरुष मिल करके सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आज हम अपने जो कुल पुरुष हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती मना रहे हैं। जो पृथ्वीराज चौहान जब तक एक शासन में रहे 70 में रहे हैं 1192 तक,
मतलब किसी भी यवनों का किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि भारत जो अखंड भारत था उसमें आक्रमण करें, तब तक उन्होंने पूरी सीमाओं की रक्षा की। लेकिन इतिहासकारों ने ऐसा इतिहास लोगों ने बताया कि उनको इतने महान सम्राट को पृथ्वीराज चौहान को लोगों ने भुला दिया। हम उनको सम्मान वापस लेने के लिए ये जयंती का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हम भी हमारे समाज के लोग इस चीज़ को समझें, उनकी महत्ता को समझें, और इसके अलावा अन्य लोग भी समझें कि पृथ्वीराज चौहान कितने महान थे। जब तक वो सत्ता में रहे तब तक किसी यवनों का, किसी भी शासक का या विदेशियों का आक्रमण करना संभव नहीं था, और अखंड भारत उस समय सक्षम था। तब तक उनके हत्या के बाद, जैसे कि मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराई के युद्ध में उनको अपहरण करने के बाद, कंधार ले जाने के बाद उनकी जिस तरह से निर्मम हत्या, उनकी आंखें उनकी सरिया के जरिए जला करके उनको अंधा किया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्द बेटी बाण से उनको मोहम्मद गोरी को उन्होंने समाप्त किया, मारा। तो उसी के याद में हम लोग पृथ्वीराज चौहान की जयंती मना रहे हैं, ताकि लोग भी जाने हमारे समाज के लागे, और हम उनको प्रचारित करना था कितने महान योद्धा थे। कुछ इतिहासकारों ने हमको यवनों का, मुसलमानों का बहुत सारे इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया। हम उसी को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और अगले हर साल इस तरह का कार्यक्रम हम आयोजन करते रहेंगे उनकी याद में, उनकी स्मरण करने के लिए। ये कार्यक्रम में पृथ्वीराज चौहान का जन्म तिथि हम लोग मना रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों का जो भी समाज से जो बना वो कर रहे हैं, लोगों को शरबत चना खिला रहे हैं, और हमारा समाज उनके अनुसार उत्थान करेगी और समाज की सेवा करेगी। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।